उम्मीदें के साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा, शोध और कौशल विकास विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। वेबिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के युवाओं में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम हो रहा है। इस विषय पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। शिक्षा के क्षेत्र में भारत उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने में शिक्षा, शोध और कौशल विकास का कितना महत्व है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को शिक्षा के जरिए पूरा करने का एक संकल्प रखा है। कौशल विकास और शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण देखते हैं? आज का दिन मैं सोचता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास, इन तीनों का संयुक्त रूप में आत्मनिर्भर भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो विभिन्न ग्रुपों के विस्तार से चर्चा के बाद जो आगे रोड मैप बना है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत विमर्श हुआ, 6 अलग अलग ग्रुप थे, विशेषज्ञ थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा क्या जरूरत है नौजवानों को आत्मविश्वास की, और उस आत्मविश्वास को उनके हाथों को कौशल से ही संभव हो सकता है, और उसके बाद वो अपना नवाचार करें। जो वोकेशनल हम लोगों ने एजुकेशन की बात की है, स्कूली शिक्षा से वो स्टार्टअप तक जाए और फिर मेक इन इंडिया तक पहुँचे, भारत आत्मनिर्भर हो। और 1 अप्रैल से जो बजट में ये घोषणाएं हुई हैं हमारी शिक्षा की, वो किस तरीके से 1 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाए। जो नई शिक्षा नीति 2020 है, जो पूरे देश और दुनिया में जिसके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जो लोग खुश हैं, और उसको क्रियान्वित करने के लिए कैसे सब लोग एकजुट होकर के इसका रिजल्ट निकालें, इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी बात हुई है। कहीं न कहीं वो जो टैलेंट जो हिडन था उसको बाहर लाने में कितनी मदद मिलेगी सर? निश्चित रूप में हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान की संस्कृति लगातार, प्रधानमंत्री जी ने पीछे के समय भी कहा था कि जय अनुसंधान की बात की थी, और हमारा जो अनुसंधान होगा उसको जमीनी स्तर पर कैसे करके जो शोध और अनुसंधान है उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए। तो इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 50,000 करोड़ रुपए, शायद देश के इतिहास में ये पहला अवसर है जब केवल शोध और उसके लिए 50,000 करोड़ 5 वर्ष के लिए प्रावधान हुआ है। बच्चों के बस्ते का बोझ घटे और ज्ञान का बोझ बढ़े, इस संदर्भ में नई शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है? आपको तो मालूम ही है कि उसके बस्ते का बोझ भी कम कर दिया, बच्चों को बिल्कुल पूरा मैदान उसके लिए खाली है, उसके मूल्यांकन का भी पूरा सिस्टम बदल दिया। 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन, जो अपना भी बच्चा स्वयं मूल्यांकन करेगा, उसका दोस्त भी करेगा और उसका अभिभावक भी करेगा तो अध्यापक भी करेगा। और स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं और वोकेशनल एजुकेशन ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो इंटर्नशिप के साथ लाएंगे वो कुछ दिन तो बस्ते को ही नहीं लाएगा, अपने कुछ कौशल का विकास करेगा और उसका ज्ञान बढ़े, रट्टा मारने की प्रवृत्ति घटे। तो बहुत आमूलचूल परिवर्तनों के साथ ये नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास, नैतिक मूल्यों और संस्कारों के जरिए नए राष्ट्र के चरित्र का निर्माण हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण था? ये देश तो पूरे विश्व गुरु रहा है। इसके बारे में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरितम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण हमेशा से रहा है। हमेशा से इसने दुनिया को लीडरशिप दी है, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी। आज पूरी दुनिया को भारतीय जीवन मूल्य चाहिए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं हमको इस देश में एक अच्छा नागरिक भी चाहिए, अच्छा मानव भी चाहिए, लेकिन हमको विश्व मानव भी चाहिए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाले हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक,
जिनका मानना है कि देश के हर बच्चे को सस्ती और सर्वसुलभ शिक्षा देने के साथ कौशल ज्ञान और इसके अलावा नैतिक मूल्य और संस्कार की शिक्षा देने पर सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ताकि भविष्य में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने के साथ भारत भविष्य का विश्व गुरु बने। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।